कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चारनिघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। आज कंस ने पुतना को भेज दी और पुतना ने आकर के ये ब्रज के बड़े बड़े छोटे छोटे जो गांव है उस गांव में उत्पात करने लगी। जानते हो राजर्षि, ये पुतना एक बालक का मारी ग्रह है। ये ग्रह एक ठो है, ये शिशुओं को मारती है। और ये पुतना अगर किसके घर में आती है तो अगर जानना चाहते हो तो जिसके घर में न यत्र श्रवणादीनी रख्यो ज्ञानी स्वकर्मसु। आज देखो पुतना कहाँ आती है? जिसके घर में हरि चर्चा नहीं होती, जिसके घर में ठाकुर जी की सभा नहीं होती, जिसके घर में भगवान का नाम कीर्तन जप भागवत कथा आदि नहीं होती, ऐसे स्थान में ये राक्षसी लोग का उत्पात मच ही जाता है। इसीलिए पुतना तो मायाविनी थी, कामचारिणी थी। ये तो अपना स्वरूप को हर समय बदल सकती थी और बहुत वो भयंकर थी महाराज। और ऐसे ही वो आकाश मार्ग से साखे चरिये कदोपेत्य गोपूतनानंद गोकुलम, ये आकाश मार्ग से आई और क्या की योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। ये कामचारिणी है। और आज उसी पुतना जो है सुंदर स्वरूप लेकर आई है, नारी का स्वरूप लेकर आई है। और आज सुखदेव जी उसी पुतना की सौंदर्य की महिमा को बता रहे हैं। परीक्षित ने बोले, अरे गुरुदेव आप तो बता रहे थे कि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष से कुछ पता ही नहीं चलता, कौन पुरुष है कौन स्त्री है। और अभी अगर सुखदेव जी हैं आप बोल रहे हो कि पुतना नारी थी, सुंदरी थी, तो ये क्या महिमा हो गई? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, और देखो राजन, मैं तो किसी स्त्री पुरुष को जानता ही नहीं हूँ, पर कोई भी हो, ये संसार का कोई भी जीव क्यों ना हो, वो नारी हो पुरुष हो जड़ हो चेतन हो, अगर भगवान का स्पर्श पा जाए, भगवान का दर्शन कर ले या भगवान का संबंध में आ जाए तो मैं उसी का भी महिमा गाता हूँ। इसलिए पुतना जो है ना, ये अपना स्तन में तो कालकुट विष भर करके आई थी और जिघान सयापी, आज भगवान को मारने की उद्देश्य से आई थी। इसलिए तो पुतना अपना स्वरूप को सुंदर बना लिया, मानो अप्सरा भी इनके आगे हतप्रभ हो जाए, ऐसा ही स्वरूप बनाया था। उसका कैसा कैसा परिधान क्या था। ताम केशबंध्य व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणं त्रिशूल सत्कुंतल मंडिताननाम। ये अद्भुत केस को सजाया हुआ था और केस में मल्ली आदि पुष्प लगाया हुआ था। मल्ली पुष्प जब लगा हुआ था ना, पुतना का जो केस में पुष्प था वो एक भी नीचे नहीं गिर रही थी, क्योंकि गोपियों के पुष्प तो गिर ही रहे थे जब नंदालय गए, पर पुतना का नहीं गिरा, क्योंकि पुतना का सिर में रहने से ठीक है। इसीलिए आज पुतना अद्भुत बृहन्नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुवाससम, अद्भुत वस्त्र पहनी है और कंपित कर्ण भूषण त्रिशूल सत्कुंतल मंडिताननाम, अपूर्व शोभा। और जानते हो बलगोस्मिता, वो ऐसा हंसी कर रही है मानो बलगुस्मिता पांग विसर्ग विक्षितैर मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम। आज हर ब्रजवासियों के मन को आकर्षित कर रही है। देखो ब्रजवासी तो कभी आकर्षित होते ही नहीं हैं। ब्रजवासी अगर आकर्षित होते हैं तो श्याम सुंदर के रूप में
श्याम सुंदर के लीला में ही आकर्षित होते हैं। पर यहाँ ब्रजवासी आकर्षित क्यों हो गए? तो राजर्षि परीक्षित सुनो, यहाँ भगवान का माया ही ब्रजवासियों को पुतना के पीछे लगा दी। क्योंकि यहाँ योगमाया का महिमा ऐसा हुआ तो ब्रजवासी कुछ समझ नहीं पाए। और हर ब्रजवासी क्या किए? बनिताम ब्रजौकसाम अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। आज हर ब्रजवासियों के मन में आया, अरे ब्रह्माणी तो आई, पार्वती उमा भी आई, पर शायद आज तक लक्ष्मी ने नहीं आई थी, तो शायद बहुत दिन तक लक्ष्मी का काम होगा। तो लक्ष्मी ने ही अपना पति को देखने के लिए आज एक कमल का पुष्प लेकर के आई है। और पुतना एक कमल का कीड़ा कमल लेकर के हाथ में ऐसे घुमाई घुमाई आती थी और सबको अपना आँखों से इशारा करती और सबको अपना हाव भाव से मोहित करती। तो सब कोई सोचते ये लक्ष्मी जी होंगे। ये सोच करके पुतना आगे बढ़ी। और उसी समय देखो जब आगे बढ़ी तो पुतना अगर भगवान को मारने के लिए आई वो अलग बात है। आज सुखदेव जी कहते हैं गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। लक्ष्मी अगर अपने पति को 6 नंबर दिन हुआ है आज भगवान को, छठी दिवस है, छठी दिवस में अगर लक्ष्मी आई है, इतने छोटे से बाल गोपाल हैं, लाला है, अगर उनको देखने से भी अगर वो पति हैं लक्ष्मी का, तो हर गोपी बोली, हर गोपियों के मन में आया तो हमारे भी तो ये पति हैं। क्योंकि भगवान छोटे हैं बड़े हैं वो अलग बात है। जिस भाग में भगवान को अपना उपासना के विधि में जपते हैं भजते हैं, भगवान उन्हीं भाग को रक्षा करने के लिए ही अपना स्वरूप को प्रदान करते हैं। छोटे होने पर भी वो बड़े हैं और बड़े होने से भी वो छोटे हैं। वो नित्य किशोर रूप में ही रहते हैं। पर मैया यशोदा अगर अपना बाल सुलभ लीला से अपने को धन्य मानने के लिए अगर वो इच्छा करती है तो वही माँ यशोदा की वही वात्सल्य भाव को बजाय रखने के लिए, उसी वात्सल्य भाव को बनाए रखने के लिए, उसी वात्सल्य भाव भगवान देने के लिए और उसी वात्सल्यमयी माँ यशोदा का वही वात्सल्यता को लेने के लिए भगवान को छोटा बनना पड़ता है। और आज पुतना ने वही छोटे बाल गोपाल को देखे और जब देखा तो भगवान यहाँ देख रहे थे दूर से और भगवान ने बोले अरे ये तो मेरे को मारने आई है। तो और भी शिशु लोग को मार मार करके आई है। पर जब जितने भी शिशु मर गए राजर्षि जानते हो वो सब कंस को ही अपना कंस के पक्ष के असुर थे और वो शिशु रूप में जन्म लिए थे। इसीलिए वो कंस के पक्ष के असुर लोगों को पुतना ने मार दी और एक भी ब्रजवासी को पुतना ने कुछ कर ही नहीं पाई। और तब जब कोई ब्रजवासी के ऊपर आक्रमण करती उससे पहले हमारे बांके बिहारी, हमारे धीर समीर बिहारी वही पुतना को अपने पास बुला ली और ऐसा बुला ली कि मैया यशोदा भी कुछ कर नहीं पाई, रोहिणी भी कुछ कर नहीं पाई। और यहाँ पुतना आई और तुरंत भगवान को देख लिया। पर भगवान ने उन्हें उस समय क्या किया? विबोध्यतां बालकमारिका ग्रहं चराचर आत्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबोधिरज्जुधिः। आज देखो भगवान ने यहाँ पुतना को देखी ही नहीं, क्योंकि चराचरात्मा से निमीलित क्षण अपना आँख को बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? तो इसीलिए भगवान बंद की। महात्माओं के तो अनेक भाव है। कोई कहता है भगवान के आँख में सूर्य चंद्र रहते हैं, तो सूर्य चंद्र ने बोले प्रभु हम नहीं देखना चाहती, अगर हमारे पास पुतना आ गई तो हमको असुविधा होगा। भगवान ने इसीलिए भी आँख बंद कर दी कि मैं तो ब्रज में
खीर खाने के लिए आई हूँ, माखन मिश्री खाने के लिए आई हूँ, और ये तो मेरे को विष पिलाने आई है। तो ऐसे कामचारिणी को मैं क्यों देखूं? फिर बोले भगवान, अरे ये आई है तो कुछ तो मैं उसको दूं, क्या दूं? तो ये क्या दूं? क्या उसका पूर्व जन्म है, क्या काम की है, क्या कर्म की है, उसी का ही भगवान निरीक्षण करने के लिए आंख बंद कर दी। अनेक भाव देते हुए महात्माओं ने यहाँ विचार किए हैं, पर आज भगवान जो भी हो आंख बंद कर लिए, क्योंकि विबुध्यताम, भगवान आज पुतना के भाव को समझ लिए और आंख बंद कर लिए। उस समय में पुतना ने तुरंत आकर के क्या किया, भगवान को अपने हाथ में ऐसे ही ले लिया जैसे यहाँ कहते हैं, अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुदी। अंतकम, अनंतम आरोप, आज भगवान ही हैं और पुतना का अंत करने वाले ही हैं। ये पुतना समझ नहीं पाई। और जैसे मान लो शास्त्र के विचार है कि रज्जु में सर्प भ्रम होना ये सिद्धांत है, पर आज तो सर्प में ही रज्जु भ्रम करने लगी पुतना। मानो रस्सी को अगर कोई सांप मानकर उठा ले तो बच सकता है, और सर्प को अगर रस्सी मानकर उठा ले तो मरने का तो तय ही है। इसलिए भगवान का अनंत स्वरूप को पुतना पहचान नहीं पाई और भगवान को अपना गोद में ले ली। उस समय में गोद में तो लिया, तुरंत इधर उधर देखा और अपना स्तन को भगवान के ओठों में पधरा दे दी। तब भगवान यहाँ क्या के, तस्मिन् स्तनम दो जर बीर्जमूलवनम घोरांकमादाय शिशुर्ददावथ। तस्मिन् स्तनं जरबीर्जमूलवनं घोरांकमादाय शिशुर्ददावथ। गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समान्वितोऽपि वत्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्मिन् स्तनं जरबीर्जमूलवनं घोरांकमादाय शिशुर्ददावथ। गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत। गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समान्वितोऽपि वत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज पुतना को भगवान ने क्या किए, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। आज भगवान ने पुतना को जोर से पकड़ा, इतना जोर से पकड़ा कि मानो प्राण ही समम रोष समन्वितोऽपि वत्। जैसे भगवान तो यहाँ आए हैं वृंदावन गोकुल में,
वृंदावन में दूध माखन, खीर माखन, मिश्री खाने के लिए, और पुतना ने अगर विष देने के लिए आई है तो भगवान फिर भी उसको पकड़ लिए। और यहाँ ध्यान किए भगवान, अरे मेरा तो रोज का अवतार ही तो शंकर जी हैं, तो उनको बुलाता हूँ। और शंकर जी को मन में ही बोले कि तुम भैया विष पान करना तुम्हारा अभ्यास है, तो विष पान तुम कर लो और खीर पान हम कर लेंगे। और उसी के बीच में अगर पुतना मर गई तो उसमें हमारा दोष नहीं है। तो तुरंत भगवान ने इतना जोर से पकड़ा, क्योंकि भगवान का सिद्धांत होता है कि जीव को अगर भगवान एक बार पकड़ लेते हैं ना, तो जब तक जीव रहता, जब तक जीव भगवान के सम्मुख नहीं हो जाता, जब तक जीव भगवान के गोद में नहीं आ जाता, तब तक भगवान छोड़ते नहीं है। पर पकड़ने का समय व पकड़वाने का जो तरीका ये जीव में होना चाहिए। अगर जीव एक पग आता है तो भगवान 60 पग आगे बढ़ते हैं, पर जीव को पहला शुभारंभ करना पड़ेगा। जीव ही भगवान को पाने के लिए पहला अगर शरणागति लेगा तो भगवान का नियम है कि भगवान उसको जरूर ग्रहण कर लेंगे। एक ऐसा भगत हुए हैं, भक्त हैं, ये जो आपके ब्रज के प्रदेश की घटना है। शेरगढ़ है, यहाँ शेरगढ़ के राजा थे, और शेरगढ़ के राजा के एक हाकिम थे, वो विठलनाथ के शिष्य थे, श्री स्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। और देखो वो हाकिम होते हुए भी भक्त थे, पर ऐसा समय उपस्थित हुआ कि एक वैष्णव को कुछ अपराध हो गया, तो उसको वो हाकिम जेल में भर दिए। हाकिम को जेल में भरने का कोई अधिकार नहीं था, पर अपना पारिवारिक कुछ समस्या को लेकर के, पारिवारिक संबंध को लेकर के उसी भक्त को जेल में डाल दिए। तो इसी से वो जिसको जेल में डाले वो भी विठलनाथ जी के शिष्य थे, और जो हाकिम था वो भी विठलनाथ जी का शिष्य थे। तो विठलनाथ जी को पता चला कि हाकिम ने उस वैष्णव को बिना अपराध में जेल में डाल दिया, तो तुरंत विठलनाथ जी ने उसको हृदय से त्याग कर दिया कि वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। त्याग दिए भगवान, क्योंकि गुरु महात्मा साधु संत अगर किसी को मन से त्याग देते हैं तो जीव का पतन निश्चित होता है। पर जब गुरु विठलनाथ जी त्याग दिए तो कुछ काल में राजा ऐसा हुआ कि वो हाकिम का कुछ अपराध बन गया, और उसी समय उसका सब जब्ती कर लिया गया, और उसको वहीं शेरगढ़ से निकाला दिया गया। माने तुम ये शहर में नहीं रह पाओगे, राजा के सीमा में तुम नहीं रह पाओगे, ये देश निकाला दे दिया गया। तो वही भक्त घूम घूम कर आए, क्या करेंगे, खाने पीने के लिए तो पैसा भी नहीं है। आगरा में आए, और आगरा में घूम रहे थे तो एक दुकान में सुंदर सुंदर जलेबी छन रही थी महाराज, और चाशनी में डुबो करके रख रहे थे हैं। और जैसा सुंदर सुंदर जलेबी को वही भक्त ने देखा तो वैष्णव हृदय थोड़ा बहुत अद्भुत होता है। अरे हमारे ठाकुर जी को अगर हम उसको भोग लगा देते तो बढ़िया होता। ये सोचा, पर पैसा नहीं है, क्या करूं। मन में हाथ जोड़ करके साक्षात भगवान को भोग लगा दिए। इधर विठलनाथ जैसे मंदिर में प्रवेश किए श्रीनाथ जी के हैं, तो मंदिर में जाते ही श्रीनाथ जी के हाथ में गरम गरम जलेबी पकड़े हुए हैं भगवान। विठलनाथ जी बोले, अरे जय जय, तुम ये क्या पकड़े हो? बोले कि जलेबी पकड़ा हूँ। कहाँ से लाए हो? तुम कहाँ गए थे? बोले मैं नहीं गया था, एक भगत है मेरा, वो आगरा में खड़ा है, और आगरा में जलेबी मेरे को मानसी सेवा में दे दिया। अरे तुम तो जानते हो, अगर तुमको जलेबी खाने का इच्छा था तो हमको बोलते, हम बना लेते। और हमारा ये आश्रम का तो नियम है, बाहर का कोई भी चीज़ आपको भोग नहीं लगाते हैं हम। अगर आपको जलेबी खाने का इच्छा है तो हमको बोलते, तो हम बना देते। तो क्या करूं, अभी क्या होगा? मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, किसका कौन भोग लगाया आपको? नाम पकड़ दिए।
बोले कि ओहो, जिसको मैं त्याग दिया हूँ उसी का भोग तुम ले लिए हो ना। तो ठाकुर जी बोले, अरे तुम तो समर्थ महापुरुष हो, तुम छोड़ भी सकते हो, और इसीलिए तुम लोग छोड़ते हो। संत लोग, महात्मा लोग इसीलिए अपना शिष्य को छोड़ते हैं परीक्षण के लिए। कुछ दिन उसको ऐसा अगर दंड मिल जाए तो उसको पश्चाताप हो जाएगा, तो फिर हम अंगीकार कर लेंगे। पर तुम्हारा ये स्वभाव हो सकता है कि तुम छोड़ भी सकते हो और कभी तुम ग्रहण भी कर सकते हो, पर मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। हे विठलनाथ, मेरा स्वभाव क्या है? मैं सिर्फ पकड़ना जानता हूँ, अरे एक बार अगर पकड़ लिया तो मैं छोड़ना नहीं जानता हूँ। बोलवा के बिहारी लाल की। इसीलिए गुण और अवगुण में भगवान किसी का गुण नहीं देखते कि किसी का अवगुण भी देखते नहीं है। वो तो मृदुल स्वभाव के ठाकुर है। इसीलिए कोई भगवान को महात्मा लोग कहते हैं गुना अवगुना प्रभु मान न काऊ। गुना अवगुना प्रभु मान न काऊ। गुण अवगुण प्रभु मान न काऊ। गुण अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। गुण अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कोटि प्रबध लागहि जाहु। लागन जागो। कोटि प्रबध लागहि जाहु। कोटि विप्रवध लागन जाओ। आए शरण तजहु नाहि ताहु। आए शरण तजहु आए शरण तजहु नाहि ताहु। आए शरण तज नाई काऊ। सनमुख होई जीव मोहि जबहि। सनमुख होए जीव मोहि जबहि। सनमुख होई जीव मोहि जबहि। सनमुख होए जीव मोहि जबहि। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौर्मुहुः। प्रस्फिन्न गात्र क्षिपति रुरोदः। हे राजर्षि, पुतना ने बोली छोड़ छोड़ छोड़, सामुंच सामुंच, पर यहाँ छोड़े नहीं भगवान। पुतना का तो विवृत नेत्रे, आंख बाहर आ गई। वो पुतना विराट रूप को प्रकट हो गई। और आज पुतना इतना बड़ी थी महाराज, 6 कोस का पुतना आज बड़ी हो गई। और भगवान को कुछ अपना अधीन नहीं कर पाए, तो पुतना ने कुछ अपना अधीन नहीं कर पाए, तो पुतना ने आज गोकुल से मथुरा की ओर उड़ने लगी। और उड़ते उड़ते भगवान को ले करके मथुरा चला जाऊं ये भावना की, पर पुतना ले नहीं पाई। तुरंत पुतना को भगवान ने ऐसा उनका प्राण को सोच कर ऐसे माने चूस लिए कि प्राण ही चली गई। और पुतना ने निशाचरिथम व्यथित स्तनाभ्यसुर
व्यादाय केशान् चरणो भुजावपि प्रासार्य गोष्ठे निजरूपमास्थितः वज्राहतो वृत्र इवापतन्नुपः। हे राजर्षि, जैसे इंद्र के वज्र से प्रहार करने पर वृत्रासुर जिस ढंग से गिर पड़े, ऐसे ही आज भगवान प्राण को चूस लेने के बाद आज पुतना ने आज कंस का जो बड़ा एक ठो फल का बगीचा था वहाँ ही गिर पड़ी। और यहाँ जानते हो जब गिरी वो पेड़ पौधे जितना भी था ना कंस का 6 कोस का 18 किलोमीटर का एक बड़ा बगीचा था महाराज, और पुतना का शरीर भी 18 किलोमीटर की थी 6 कोस। तो आज वही पुतना उसी फल के बगीचा में ही गिर पड़ी और सब कुछ क्या हो गया, चूर्णयमास राजेंद्र, चूर्णयमास राजेंद्र महदासीतमद्भुतम, महदासीतद्भुतम। आज गिर पड़ी पुतना ने। तो यहाँ राजर्षि परीक्षित किया हुआ जानते हो, भगवान तो पुतना के वक्ष स्थल पर ही बैठे हुए थे और यहाँ बैठ करके भगवान ने जैसे मानो यहाँ कवि कर्णपुर महात्मा गोस्वामी हैं, वो जो कि आनंद वृंदावन चंपू के जो लेखक हैं, जो आविष्कारक हैं, वो बहुत बढ़िया बढ़िया भाव दी है। एक भाव को ले लो, यहाँ हे राजर्षि क्या बताएं, पुतना का शरीर इतना कि वहाँ मानो पुतना का शरीर काला काला था, तो यहाँ बीच में ही बैठे थे भगवान और नीलमणि के जैसे शोभा पा रहे थे। यहाँ जब भगवान को उड़ा ले गई पुतना तो ब्रजवासी वहाँ से दौड़ने लगे, कहाँ ले रही है, जा करके पुतना के केस को ही रस्सी बना करके चढ़ने लगे। पुतना के शरीर में तो 2-3 हजार ब्रजवासी थे। इसका आँख बड़ा कूप के जैसा दिखता था, उसका नाभि एक बड़े कुएं के समान दिखता था, सरोवर के जैसे। और क्या करूं, क्या बोलूं हे राजर्षि, भगवान को तुरंत लाने से पहले भगवान ने उसके वक्ष में कीड़ा किए, और जिसके वक्ष में दोष ही नहीं है, पर अगर दोष भी नहीं है तो भी तेरे को मैं कुछ तो दूंगा, ये सोच करके भगवान ने अद्भुत गति को प्रदान करने लगे। और जब ब्रजवासी भगवान को लेकर के आए, तुरंत नियम बनाए, विधि बनाए कि माँ मैया यशोदा को दे दिए। भगवान को जैसे मैया यशोदा अपने अंक में ले ली, तुरंत अपना स्तन को भगवान के ओठों पे लगाए, भगवान चुसुर चुसुर पीने लगे। तो उस समय में यशोदा को माने प्रसन्न हुआ कि मेरा लाला ठीक है। उसके बाद फिर भी एक राक्षसी का शरीर को स्पर्श करके आया है मेरा पुत्र, तो इसीलिए मैं क्या करूं, ये सब सोच करके गोपुच्छ भ्रमणादि भी गो माता के जो पुच्छ है उससे झाड़ा लगवाई, और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्ष्याम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभिः। भगवान के अनेक नाम लेकर के गोमूत्र से और गोरज से और गोबर से सना हुआ अद्भुत माने वही वस्तु से, औषधि वस्तु से भगवान को स्नान कराए। दुग्ध स्नान भी हुआ। स्नान तो भगवान का महिमा है ब्रजवास में। तो आप यहाँ देखो राजर्षि, भगवान के नाम ही आज भगवान को रक्षा करने लगे। और यहाँ भगवान का 12 नाम लेकर के हर गोपी यानी कि भगवान को आज रक्षा किए। और आज भगवान ही आज देखो उनका नाम ही आज रक्ष बन गया, रक्षक बन गया, और भगवान ही आज रक्षा बन गए। ये जो कहते थे कि भगवान सबको रक्षा करते हैं, पर आज सिद्ध कर दे ब्रजवासी कि भगवान ही रक्ष है और भगवान का नाम ही रक्षक है। ये क्योंकि वृंदावन में गोकुल में भगवान ही रक्ष होते हैं, क्योंकि लाला तो वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, सख्य प्रेम को लेने के लिए आए हैं ना, इसीलिए ये भगवान को रक्षक मानते, भगवान को अपना रक्षा मानते हैं। और देखो राजर्षि, ये कैसा भगवान ने वही पुतना को गति प्रदान की
और भगवान ने जो गति प्रदान की ना, पुतना को भगवान ने अपने जननी की ही गति दी। जननी का अर्थ होता है तृतीया युग में जो कौशल्या माता और कैकेयी माता, सुमित्रा माता जो गति को पाए हैं, उसी गति को आज भगवान ने पुतना को दे दी। परीक्षित ने बोले कि देखो गुरुदेव, अगर पुतना इतना बड़ा सौभाग्यशालिनी थी तो निश्चित रूप से वो कोई पवित्र होगी। तो राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, नहीं पूतना, वो तो अपवित्र थी, पूतना वो अपवित्र थी। तो परीक्षित ने कहे कि ना ना ना, वो बहुत सुंदर काम करती होगी। तो राजर्षि को सुखदेव जी कहते हैं, लोक बालाग्नि, वो तो लोक बालाग्नि थी, हैं, छोटे छोटे बालकों को मारती थी, तो कुछ बड़े उच्च कुल की होगी। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं नहीं, राक्षसी, वो राक्षसी थी, उच्च कुल की भी नहीं थी। तो यहाँ निश्चित रूप से और बहुत बड़ा खान पान का उसका पवित्रता रहता होगा, खान पान अच्छा करता होगा, बिना प्याज लहसुन का खाना खाता होगा, हैं कि और क्या अच्छा खान पान शुद्ध होना चाहिए उसका। तो राजर्षि को सुखदेव जी कहते हैं नहीं, रुधिरासना, वो रक्त पानकारी थी और रक्त को पीती थी। तो ठीक है, तो भगवान को पाने का इच्छा से आई होगी, इसलिए ऐसा गति उनको मिला है। नहीं राजर्षि सुनो, जिघांसयापि हरये स्तनम दत्पाप सद्गतिम, ये स्तन में अपना कालकूट विष को लगा करके जिघांसया, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। इसीलिए इतना होने पर भी भगवान कितने बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। तुम यहाँ सुनो, देखो राजर्षि, या तो धान्य पिसा स्वर्गम म बाप जननी गतिम, कृष्ण भुक्त स्तन खीरा किमु गावो नु मातरः। क्या बताएं, अगर पुतना को भगवान ने ऐसा गति प्रदान की जो कौशल्या माता ने पाई। आज देखो, पूतना कालकुट भेष लगाई, मातु की गति दी जादव राई। आज कृष्ण भगवान आज साक्षात यो पुतना को यशोदा लाला ने क्या की, तो गति दे दी। और गति देने के बाद यहाँ क्या हुआ, जब उधर से नंद बाबा आए, अदरामृत पान करने से आज भगवान उसका स्तनपान करने से उसका शरीर तो दिव्य ही बन गई थी। इसीलिए उसका शरीर में ऐसा अद्भुत दिव्य सुगंधि प्रकट होने लगी। और जानते हो, वही सदगति को प्राप्त हो गई। और राजर्षि क्या बताऊं तुमको, ऐसे जो पुतना चरित्र है ना, ये चरित्र अद्भुत है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना य एतत्पूतना मुख्यम, यदे तत्पूतना मुख्यम, कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतं, शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो, गोविंदे लभते रतिम। पुतना का संपर्क भगवान से हुआ, पुतना के जो संबंध भगवान से हुआ, इसीलिए पुतना की चरित्र को सुखदेव जी गान करते हुए कहते हैं, कोई भी जीव क्यों ना हो, अगर ऐसे बालघातनी, राक्षसी, रुधिरासना, जिघांसया ऐसे पुतना की अगर कोई भी चरित्र को सुने तो उसका सद्गति सुनिश्चित है। ये पुतना मुख्य का फल बताई सुखदेव जी ने, क्योंकि यहाँ पुतना के ऊपर भगवान अद्भुत करुणा किए। क्योंकि देखो, यहाँ एक सुंदर संदेश देते हुए कहते हैं, तो राजर्षि परीक्षित ने बोली, अगर ऐसा पुतना को माँ की गति दे दी तो जो ब्रजवासी हैं वो उनको क्या देंगे भगवान। तो ये यहाँ से सुंदर लीला, आगे की लीला प्रस्तुत हो गई। और यहाँ भगवान का दया का जो गुण है, भगवान परम कृपालु है, इसी गुण का ही यहाँ पुष्टिकरण किया गया है। इसीलिए भागवत में ये पुत्रा मुख्य को
एक अद्भुत मोक्ष बताते हैं। भागवत का हर अध्याय हर स्कंद में तो सब कुछ है, पर यहाँ पूतना मोक्ष में एक ही ऐसा चरित्र है कि बोलते हैं कि पूतना मोक्ष अगर कोई सुने तो उसको सद्गति जरूर मिलती है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं संवदयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्भिः जिघांसया पाययदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं